वअला आलिका व असहाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात, मुरीद होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। मुरीद होने के लिए हाथ में कोई कपड़ा, चादर, रुमाल होना ज़रूरी नहीं। इत्मीनाने क़ल्ब के लिए हाथ में रुमाल देना बुज़ुर्गों ने शुरू फरमाया। मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल का इरादा होना ज़रूरी है। तो जो हज़रात अब तक किसी सुन्नी सही अक़ीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नीयत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अक़ीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, उनको मुरीद होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि ज़िंदगी में एक मर्तबा मुरीद हुआ जाता है, बार बार मुरीद नहीं हुआ जाता है। हाँ, अगर कोई किसी सुन्नी सही अक़ीदा पीर का मुरीद है और वो सिलसिला क़ादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में इक्तिसाबे फैज़ के लिए, तलबे फैज़ के लिए आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें हासिल करने के लिए तालिब होना चाहते हैं, तो वो तालिब होने की नीयत करें। मुरीद वो अपने उसी पीर के रहेंगे जिससे वो पहले मुरीद हो चुके हैं। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा मुत्तहरा तशरीफ़ ले गए और आला हज़रत के पीर व मुर्शिद सैयदना शाह आले रसूल ने जो अल्फाज आला हज़रत को पढ़वा कर सिलसिला क़ादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फ़कीर को पढ़वा कर सिलसिला क़ादरिया में दाखिल फरमाया था, जो मुझे बचपन ही में याद हो गए। मैं आज सिलसिला क़ादरिया में दाखिल करते वक्त आपको वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरकतों के हुसूल की नीयत से, नेमतों के नुज़ूल की नीयत से आप तमाम हज़रात वो अल्फाज दोहरा लें, पढ़ लें जो आला हज़रत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से बचता रहूँगा, ख़ासकर बद अक़ीदों से, सुलह कुल्लियों से दूर रहूँगा, सुन्नियों के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी
बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, जुमला फ़राइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरते कामिला से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौस आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में और उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौस आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ बाद में। लोग कहते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी कादरी थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने कादरियत पर काम किया। गौस आज़म की शान में उन्होंने बहुत मनक़बतें लिखी, बहुत किताबें भी लिखी, मगर आला हजरत ने ख्वाजा गरीब नवाज पर कोई एक मनक़बत नहीं लिखी, कोई किताब ख्वाजा के नाम पर आला हजरत ने नहीं लिखी। ये ऐसा क्यों कहा गया? ताकि जो चिश्ती हजरात हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने चाहने वाले हैं, वो बरेली से दूर हो जाएं, आला हजरत से दूर हो जाएं। मगर मैं आपसे बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि ये दौर ऐसा दौर है कि जो आला हजरत से दूर हुआ, गोया वो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ। आला हजरत से दूर होना सुलह कुल्लियत से करीब होना है। इसलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जो आला हजरत से दूर हुआ वो सुलह कुल्लियत से करीब हुआ, और जो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ उसको बदअकीदा होने से कोई रोक नहीं सकता। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आज नहीं बल्कि तकरीबन 150 साल पहले आला हजरत ने फरमाया था कि सुलह कुल्लियत बदअकीदगियत की पहली सीढ़ी है। बेशक बेशक। आला हजरत फरमाते हैं कि जो सुलह कुल्ली होने से बच गया, गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। बेशक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तुम अपने आप को सुलह कुल्ली होने से बचा लो। बेशक। अपनी आलो औलाद को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने दोस्तों अहबाब को सुलह कुल्ली होने से बचा लो। जो सुलह कुल्ली होने से बच गया, गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। बेशक बेशक, हक है हजरत। वाह वाह। ये बरेली का पैगाम है, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी का पैगाम है। आज के दौर को आला हजरत ने
देखकर उस दौर में फरमा दिया था कि सुलह कुल्लियत बदअकीदियत की पहली सीढ़ी। बेशक बेशक। अब लोग कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में कोई एक मनकबत नहीं लिखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में कितना कितना लिखा है। आपको तो सिर्फ मोबाइल पे, लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे बैठकर सिर्फ इख्तिलाफी मैसेज देना आते हैं, पढ़ना आप नहीं जानते हैं। आप आला हजरत की किताबों को पढ़िए। आला हजरत ने कहाँ कहाँ कितना कितना गरीब नवाज की शान में लिखा है तो आपको पता चलेगा। मगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो जब आप कंप्यूटर ही पे बैठना आपको है और मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें करना है कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा, तो फतावे रज़विया यूट्यूब पर है। आपको जब कंप्यूटर ही पे बैठना है तो वहीं बैठे बैठे आप एक बटन दबाइए, आला हजरत की फतावे रज़विया सामने आ जाएगी और आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कितना लिखा है, एक बटन दबाइए सारा मैटर यकजा इकट्ठा हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा है कि एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब हो सकती है। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा है। मगर एक खंडवा के गयूर मुसलमानों, मैं आला हजरत का सिर्फ एक जुमला पेश करना चाहता हूँ जो आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी के इल्मो फज़लो कमाल का आलम यह था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब कबूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। ख्वाजा के आस्ताने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा है, मगर आपको तो सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना है, मुसलमानों में एक इख्तिलाफ पैदा करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा आला हजरत तो कादरी थे, कादरी। मैं आपसे बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम आला हजरत सिर्फ कादरी नहीं थे, आला हजरत चिश्ती बुजुर्ग भी। सुभान अल्लाह। सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी को सिलसिले चिश्तिया की भी खिलाफत हासिल है। बेशक सुभान अल्लाह। सिलसिले चिश्तिया निजामिया की भी आला हजरत को खिलाफत हासिल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आला हजरत की किताबें उठाकर देखें और जो आला हजरत के मुखालिफीन थे उन्होंने भी जब आला हजरत पर कलम उठाया है तो उन्होंने भी सिलसिले चिश्तिया का जिक्र किया है कि आला हजरत सिलसिले चिश्तिया के भी बुजुर्ग हैं, सिलसिले सोहरवर्दिया के भी बुजुर्ग हैं, सिलसिले अहमदिया के भी बुजुर्ग हैं, सिलसिले मुनव्वरिया के भी बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आला हजरत का शजरा कहाँ ढूंढ पाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? मेरा शजरा ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरे शजरे में भी उस सिलसिले कादरिया का जिक्र है, क्या बात है, वाह वाह, सिलसिले सुभान चिश्तिया अल्लाह। का भी जिक्र है, सिलसिले निजामिया का भी जिक्र है। तो आला हजरत कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुखालिफीन थे उन्होंने एक किताब छापी, उस किताब में उन्होंने आला हजरत का एक खिलाफत नामा छापा।
उस खिलाफतनामे में जानते हो क्या है? वो खिलाफतनामा सिलसिले चिश्तिया का नहीं, सिलसिले कादरिया का नहीं है, बल्कि वो खिलाफतनामा आला हजरत के अपने मुकद्दस हाथ से लिखा हुआ है। और वो खिलाफतनामा आला हजरत ने अजमेर शरीफ के एक गद्दी नशीन को दिया है, एक सज्जादा नशीन को दिया है, और आला हजरत ने उनको अपने कलम से लिखकर सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नबीराए आला हजरत। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई चिश्ती है, सुन्नी है, तो वो हमारा है। बेशक। सोहरवर्दी है, सुन्नी है, वो हमारा है। सुभान अल्लाह। अबुल उलाई है, सुन्नी है, वो हमारा है बेशक। सुभान अल्लाह। और हम उसके हैं। क्या बात अगर है, कोई वाह, वाह। अशरफी है, सुन्नी है, वो हमारा है, हम उसके हैं। अगर कोई हशमती है, सुन्नी है, वो हमारा है, क्या बात हम है, उसके वाह, हैं। वाह, 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 हक है, हक मैं है। आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिलसिले का कोई तासुब नहीं है। क्या बात है हमारे हजरत, वाह वाह, यहाँ बेशक। सिलसिले का कोई तासुब नहीं है। हमारे यहाँ सिलसिला नहीं देखा जाता है, देखा जाता है तो अकीदा देखा जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। अगर अकीदा दुरुस्त है तो वो हमारा है, और अगर अकीदे में कुछ खोट है तो वो हमारा नहीं हो नहीं सकता है। है। लोगों, मैं आज सोचता ये हूँ कि आप सोचेंगे या अल्लाह, ये मौलाना कैसे आ गए बरेली से, इन्होंने मुरीद किया और फौरन तकरीर शुरू कर दी। तो मगर मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ये आपके इमाम साहब कहाँ गए आपकी मस्जिद के? आप इमाम है मस्जिद की, क्या नाम है आपका? साकिब रजा साहब, मौलाना साकिब रजा साहब आपकी मस्जिद के इमाम हैं। ये जब मस्जिद में जुमे के दिन खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। रुक गए। उन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठहर गए, रुक गए, पूरा फिर उन्होंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक। अब दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तब खुतबा शुरू किया। खुतबा ऊला मुकम्मल हुआ, बैठ गए। अब खुतबा सानी के लिए खड़े हुए तो फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चुप हो गए, फिर रुक गए, सुकूत इख्तियार कर लिया। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक मुकर्रिर साहब आए तकरीर करने के लिए तो उन्होंने खुतबा पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आवाम देख रही है कि ये आगे तो कुछ बोले, ये चुप हो गए। दूल्हा बेचारा सेरा बांधे हुए बैठा है, काजी साहब आए निकाह पढ़ाने के लिए। अब वो जल्दी में है कि जल्दी से ये निकाह पढ़ाएं, और इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए, ये भी रुक गए। ये दूल्हा जल्दी में बैठा है कि जल्दी निकाह पढ़ाएं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कह के चुप हो गए। कोई भी आता है, मुकर्रिर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, मुनाजिर हो, खतीब हो, इमाम हो, मुकर्रिर हो, जब खुतबा पढ़ेगा तो वो एक मर्तबा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाता है, रुक जाता है। या अल्लाह, जब एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में काम चल सकता था तो ये दो मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने की कौन ज़रूरत पेश आई है? ये लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जिस मुक़द्दस नाम पर आज हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं, क्या बात वो है, वाह, वाह। मुक़द्दस नाम है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कुतुबुल अक़ताब,
गौसुल अगवास शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुक़द्दस नाम पाक पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आज़म बगदादी की मुक़द्दस ज़ुबान में ये कमाल अता फरमाया था कि आपकी मजलिस पाक में कोई 2-4 हजार 10-20 हजार का मजमा नहीं होता था। उस वक्त जबकि माइक नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, उस वक्त आपकी मजलिस पाक में, आपकी महफिल में 50-50 हजार का और 1-1 लाख का मजमा हुआ करता था। मगर गौसे आज़म की आवाज का ये कमाल था कि जैसा सामने बैठने वाला आपकी आवाज सुनता था वैसा ही पीछे खड़े होने वाला भी क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गौसे आज़म की आवाज में ये कमाल अता फरमाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ यही नहीं कि सामने बैठने वाले लोग आपकी आवाज सुनते थे। मैं यही नहीं रुकूंगा, आगे भी बढ़कर कुछ कहना चाहता हूं। गौसे आज़म की आवाज का कमाल ये था कि आलम में जहां जहां औलियाए किराम होते वो सब गौसे पाक का खुतबा समाअत फरमाया करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म ने ये शुरू फरमाया, वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते, सुकूत इख्तियार फरमा लेते। आपकी आवाज आवाज़ बाज़गश्त आलम में फैल जाती और जहां जहां औलियाए किराम होते गौसे पाक की आवाज सुनकर गौसे आज़म का खुतबा सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाया करते थे। बेशक बेशक, वाह वाह। आपकी आवाज में अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बगदाद का एक मुकद्दस मैदान है और बगदाद के एक मुकद्दस मैदान में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तकरीर फरमा रहे हैं। 60,000 का मजमा निगाह के सामने लगा हुआ है। गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते गौसे आज़म की मुक़द्दस ज़ुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। बेशक, सुभान अल्लाह। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 20,000 उलमा तशरीफ फरमा थे। क्या बात है, वाह वाह। और 13,000 औलियाए किराम आपके मजमे में तशरीफ फरमा थे। बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने मिंबर शरीफ से फरमाया कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, जितने औलिया थे सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सुभान अल्लाह। सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुकाई, मगर एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अली बिन हीती, वो खड़े हो गए। सबने गर्दनें झुकाई, ये खड़े हो गए, करीब आए। गौसे आज़म ने फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अली बिन हीती खड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, करीब आए, करीब आए और करीब आए, मिंबर शरीफ के करीब आ गए। मौका देखकर मिंबर शरीफ पर वो चढ़ गए, करीब आए और करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए। गौसे आज़म का कदम पकड़ लिया, अपनी गर्दन झुकाई, गौसे आज़म का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन हीती ने गौसे आज़म का मुकद्दस कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। अब चलो बरेली,
वाह वाह आला सुभान अल्लाह। हजरत क्या फरमाते हैं? क्या बात है, आला वाह, वाह। हजरत फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, क्या कोई बात है। दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं बेशक, करेगा। हक है, हक और है। फिर फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं सोचने लगा या अल्लाह अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया? तो मैं कहना चाहता हूँ ये बरकत है हजरत सैयदना गौस आजम के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बरकत है गौस आजम के मुकद्दस कदम की। मगर मैं सिर्फ यहीं ठहरना नहीं चाहता हूँ, ये लोगों और थोड़ा सा आगे बढ़िए। गौस आजम बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं। उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हो इबादत इलाही फरमा रहे हैं। और गजनी के पहाड़ से कई हजार मील की दूरी के फासले पर बगदाद के मैदान में हजरत सैयदना गौस आजम तकरीर फरमा रहे हैं। गौस आजम ने बगदाद के मैदान में तकरीर में फरमाया है कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। बगदाद के मैदान से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ से हजरत ख्वाजा जवाब दे रहे हैं, ला बलैनी वरासी। क्या बात है, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह सुभान अल्लाह। कई हजार मील की दूरी के फासले से जवाब दे दिया, ला बलैनी वरासी, नहीं बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा या अल्लाह, क्या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने क्या गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा रखा था? क्या बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस पे तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल पर तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बैठकर हाथ में आईफोन लेकर बैठ गए थे, आईफोन पर तकरीर सुन रहे थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वो दौर था जब न सैटेलाइट था, न रेडियाई लहरें थी, बेशक न रेडियो स्टेशन था, बेशक न टीवी चैनल था, बेशक न सैटेलाइट था, न टेलीफोन था, न वायरलेस था, न मोबाइल था। तो गौसे आजम की आवाज बगदाद के मैदान से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि गौसे आजम की आवाज और गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बेशक सुभान अल्लाह, बैठे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक
मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में। और हजरत ख्वाजा के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम ख्वाजा के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। लोगों, जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहां है, देखता कहां कहां है। लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक बरेली की रूहानियत से कर लो। क्या बात है। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक मारहरा मुत्तहरा की रूहानियत से कर लो। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक अजमेर की रूहानियत से कर लो। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक बगदाद की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। क्या बात है, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूह का मकाम क्या होता है, रूह का मनसब क्या है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि रूह का मकाम ये है कि हम शिकमे मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 4.5 महीने गुजर गए, 4.25 महीने गुजर गए। पाँव बन गया मगर हिलता नहीं है, दिल बन गया मगर धड़कता नहीं है, आंख बन गई मगर देखती नहीं है, कान बन गया मगर सुनता नहीं है, हाथ बन गया मगर हिलता नहीं है, बच्चा बन के तैयार हो गया, हिलता नहीं है। 5वां महीना आ गया, 5वां महीना आ गया, रूह आ गई, रूह आ गई, दिल धड़कने लगा, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, बच्चा हिलने लगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रूह का मकाम है। रूह न थी, पाँव मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, दिल मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, हाथ मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, आंख मौजूद थी मगर बेकार थी। रूह न थी, कान मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, इंसान मौजूद था मगर बेकार था। ये रूह का कमाल है। रूह आ गई, पाँव अपना काम करने लगा। क्या बात है, वाह वाह। आंख अपना काम करने लगी। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चा पला बढ़ा जवान हुआ, ये मर गया, इंतकाल हो गया, ये मर कैसे गया? इंसान मौजूद है, क्या बात है, क्या पाँव मौजूद है, वाह वाह, हिलता नहीं। बेशक, हाथ मौजूद है, डोलता नहीं। आंखें पलके हिला हिला के देख रहे हैं, आंख मौजूद है, देखती नहीं। मुंह पे हाथ मार मार के देख रहे हैं, कान मौजूद है, सुनता नहीं। हिला हिला के देख रहे हैं, डोलता नहीं, हिलता नहीं। या अल्लाह, ये ऐसे क्या हो गया? ये तो अभी चलता था, फिरता था, खाता पीता था। या अल्लाह, इसे क्या हो? रूह निकल गई, रूह निकल गई। इंसान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। दिल मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। हाथ मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। कान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। आंख मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। जुबान मौजूद है मगर बेकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है, जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है, जब इसी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है, तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादा रेहाने मिल्लत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो आला हजरत ने फरमाया था कि आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती। क्या बात है हजरत, वाह वाह। आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, आंख की पुतली के पीछे से रूह झांका करती है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक हक है हजरत, वाह वाह। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। क्या बात है, बेशक बेशक। पाँव खुद से नहीं चला करता है, पाँव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। बेशक हक है, वाह वाह। ए लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आज साबिरियों को रज़वियों से अलग करने की कोशिश की जा रही है कि चिश्ती ना अलग हुए तो साबरी अलग हो जाए। किसी सूरत से बरेली से लोगों को काट दो, बरेली से कट गए, सुलह कुल्लियत के करीब हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत साबिर कलियरी को आप जानते हैं? जी जी। हजरत साबिर कलियरी के एक मुरीद थे, आपके एक खलीफा थे। उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से एक सवाल किया, कहा हुजूर रूह का जलवा कैसा होता है? क्या बात है, वाह वाह। और रूहानियत का जलवा कैसा होता है? कहा हुजूर फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं? हजरत सैयदना साबिर कलियरी ने एक नजर भर कर अपने मुरीद को देखा। क्या बात है, वाह वाह। बड़ा अहम सवाल किया है आज आपने। फरमाया सवाल महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। या अल्लाह, क्या साबिर कलियरी को सवाल का जवाब देना नहीं आता था? वो सवाल का जवाब देना जानते थे, मगर वो सिर्फ जवाब ही देना नहीं चाहते थे, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखलाना चाहते। वाह वाह, बेशक। फरमाया बेटा सवाल महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। आपके विसाल का वक्त करीब आया, आपने एक वसीयत लिखवाई। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए। एक घुड़सवार आएगा नकाबपोश, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लिख लिया गया, आपका विसाल हो गया, जनाजा तैयार करके मैदान में रख दिया गया, मुसल्ला बिछा दिया गया। अब किसकी हिम्मत जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर बढ़ जाए? इंतजार हो रहा है, कोई आएगा आएगा, कोई आएगा जरूर आएगा, घुड़सवार आएगा, नकाबपोश आएगा जरूर आएगा, कोई नकाबपोश जरूर आएगा जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बेशक बेशक। दिन गुजरता जा रहा है, वक्त ढलता जा रहा है। बहुत दूर, बहुत देर के बाद एक सामने धूल उड़ती हुई नजर आई। टकटकी बांध कर देखा, कहा देखो सामने धूल नजर आ रही। थोड़ी देर के बाद कहा अरे एक घोड़ा नजर आ रहा है। करीब आया, कहा अरे घोड़सवार भी तो है। क्या बात है, वाह वाह। और करीब आया, कहा चेहरे पर नकाब भी पड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। और करीब आया घोड़ा, गहवारे के करीब घोड़ा रुक गया। घोड़े से उतरे, मुसल्ले पर खड़े हो गए। सफेद दुरुस्त कीजिए, अल्लाह अकबर। नमाज जनाजा पढ़ा दी, सफ बस्ता होकर दुआए मगफरत फरमा दी। एक जस्त लगाई, जंप लगाई, घोड़े पर सवार हो। क्या बात है, वाह वाह। घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर आपका यही मुरीदो खलीफा शम्सुल हक पानीपती आगे बढ़ गए। क्या बात है। घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहा आप हैं कौन? अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। लगाम पकड़ ली, कहा आगे नहीं जाने दूंगा। आप हैं कौन? आप अपना नाम बताइए, आप कौन हैं?
घोड़े पे बैठे हैं। कहा बेटा तूने नमाज जनाजा पढ़ना थी, नमाज जनाजा पढ़ ली। कहा नाम बताइए आप कौन है? कहा नाम पूछ के क्या करेगा, तुमने नमाज जनाजा पढ़ना थी, पढ़ ली, नाम पूछ के क्या करोगे? कहा आपको बताना पड़ेगा, आप अपने चेहरे से नकाब पलट के अपने चेहरा दिखाइए कि आप हैं कौन। कहा तुझे नमाज जनाजा पढ़ना थी, तूने नमाज जनाजा पढ़ ली, चेहरा देखकर क्या करेगा? कहा आपको मालूम है कि आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? वाह वाह, क्या बात है। कल जब मुअर्रिख तारीख लिखने के लिए बैठेगा तो तारीख अंधेरे में रह जाएगी कि साबिर कलजरी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी। इसलिए मैं तारीख को अंधेरे से बचाने के लिए आपका नाम पूछना चाहता हूं, आपका चेहरा देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े पे बैठे बैठे फरमाया ए शम्सुल हक, तूने ही तो मुझसे पूछा था अरे वाह वाह, क्या कि बात। रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है। सुभान अल्लाह। तूने ही मुझसे सवाल किया था कि फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं, तो मैंने तेरे सवाल को महफूज कर लिया था। आज ही के दिन के लिए तो मैंने तेरे सवाल को महफूज किया था। आज मैं तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तूने मुझसे पूछा था कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है, तो सुन, जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है ये रूह का जलवा है, और जिसे तू घोड़े पे बैठा देख रहा है ये रूहानियत का जलवा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, क्या बात है। अज़मते हजरत साबिर, जिंदाबाद। अज़मते हजरत साबिर पिया। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जो गहवारे में लेटा है ये रूह का जलवा है, और जो घोड़े पे बैठा है ये रूहानियत का जलवा है। जो गहवारे में लेटा है इसे फना कहते हैं, और जो घोड़े पे बैठा है इसे बका कहते हैं। सुभान अल्लाह। रूह का मकाम और होता है, रूहानियत का मकाम और होता है। मगर इन तवल्चियों को देखो, वाह वाह, इन बदअकीदा लोगों को देखो। अब जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए थी, वही बात इन लोगों ने रूहानियत वालों पर फिट कर दी, और वही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट कर दी, और वही बात इन लोगों ने नबियों पर फिट कर दी। नहीं चलेगी। नबी का मकाम और होता है, वली का मकाम और होता है, रूहानियत वाले का मकाम और होता है, रूह वाले का मकाम और होता है। सब धान 27 शेर के नहीं होते हैं, अपने अपने मकाम हैं। बड़ी ये इस बात की ये तशहीर करते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। बात तशहीर करते हैं। बात मेरी अगर लंबी ना हो जाए तो मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप यहां बैठे हैं तो यहां से पहले कहां थे? क्या बात है हज़रत, वाह वाह। आपके पास इसका कोई जवाब है? कहां थे? तो कोई बड़े सोच के बोला कि हम आलमे अरवाह में थे। अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से हमें जाहिर फरमाया हम आलमे अरवाह में थे। बहुत सही बात कही आपने। तो आलमे अरवाह में जब आप थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जोर से बोलिए, जिंदा थे ना? अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? क्या बात है, वाह वाह। हम आलम अरवाह में जब तक अल्लाह ने चाहा आलम अरवाह की जिंदगी अता फरमाई। जब तक अल्लाह ने चाहा हम आलम अरवाह में रहे। हम तो अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं।
अल्लाह की जो मर्जी होगी वो हमें करना पड़ेगा। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा आलम अरवाह की जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। चलो, क्या बात है, वाह वाह। अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से हम पुश्ते फादर में आ गए। बेशक कहां आ गए? बाप की पुश्त में आ गए। एक बात बताओ, जब तुम बाप की पुश्त में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? क्या बात है, वाह वाह। जब आप बाप की पुश्त में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? बेशक बेशक। जाहिर है कि तुम अपने बाप की पुश्त में जिंदा थे। जब तक अल्लाह ने चाहा हमें बाप के पुश्त की जिंदगी अता फरमाई, जब तक अल्लाह ने चाहा अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम बाप की पुश्त में रहे। बेशक। अल्लाह के हुक्म के हम मोहताज हैं। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने बंदों को कहां रखेगा और किस हाल में रखेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। क्या बात है, वाह वाह। चलो, जगह बदलो। या अल्लाह अब कहां चले जाएं? बाप की पुश्त छोड़कर अब कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से हम शिकमे मादर में आ गए। बेशक बेशक। जब तक अल्लाह ने चाहा मां के पेट में रखा। एक बात बताओ, जब तुम मां के पेट में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जिंदा। बोलिए, जिंदा। जिंदा थे ना? जाहिर है कि अगर जिंदा नहीं होते मां के पेट में तो यहां कैसे बैठे होते? अल्लाह ने जब तक चाहा मां के पेट की जिंदगी अता फरमाई। एक बात बताओ, जब तुम मां के पेट में थे तो भूखे थे कि रिस्क मिलता था? रिस्क मिल रहा था। ये तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने अपने बंदों से रिस्क का वादा फरमाया है। मां के पेट में भी अल्लाह ने हमारा रिस्क फराहम कर दिया। बेशक बेशक। जब तक अल्लाह ने चाहा अपनी मर्जी से मां के पेट की जिंदगी अता फरमाई। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो हमें और आपको करना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो जगह बदलो। वाह वाह। अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। या अल्लाह, अब हम मां की गोद छोड़कर कहां चले जाएं? अब मां की गोद से बढ़कर आराम हमें कहां मिल सकता है? अब हम मां की कोख छोड़कर कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से हम जमीन पे आ गए, दुनिया में आ गए। तो हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में आ गए। हम अल्लाह की मर्जी से दुनिया में हैं। अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हमें यहाँ रखेगा। अब चाहे कैसी कैसी तंजीमें बन जाएं, चाहे कैसी कैसी पार्टियां बन जाएं, चाहे कैसी कैसी हुकूमतें बन जाएं, जो हमें निकालना चाहेगा वो निकाल नहीं सकता है। इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ हैं। जब तक अल्लाह की मर्जी होगी, जब तक अल्लाह चाहेगा हमें यहाँ रखेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे रेहाने मिल्लत। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की मर्जी से यहाँ हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा यहाँ रखेगा। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो जगह बदलो। क्या बात है, वाह वाह। अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह,
अब कहाँ चले जाएं? हमारा बाप यहाँ है, माँ यहाँ है, भाई यहाँ है, बहन यहाँ है, दादा यहाँ है, दादी वाह, यहाँ वाह, वाह, है, वाह। नाना हक यहाँ है, है, हक नानी है, यहाँ है, चाचा हक है। यहाँ है, चाची यहाँ है। ए अल्लाह, बड़ी मेहनत करके हमने ज़मीन बनाई है। ए अल्लाह, बड़ी मेहनत करके हमने फॉर्च्यूनर कार खरीदी है, BMW खरीदी है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत शाका करके हमने एक दुकान बनाई है। ए अल्लाह, हमारी दुकान यहाँ है, बड़ी मेहनत करके तो हमने मकान बनाया है, हमारा मकान यहाँ है, दुकान यहाँ है। या अल्लाह, अब ये सारा माल छोड़ के हम कहाँ चले जाएं? अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं हम, बेशक अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो करना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो जगह बदलो, क्या बात है, वाह वाह। अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, अब कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हम ऊपर थे, ऊपर से नीचे चले गए। कहां चले जाएं? क्या कब्र में चले जाओ? तो अल्लाह के हुक्म से कब्र में चले गए, अल्लाह की मर्जी से कब्र में चले गए। एक बात बताओ, कब्र में जाना है कि नहीं जाना है? जी जाना है। जाना है ना। कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलिए। जी, होंगे। कब्र में सवाल होंगे ना? जिंदा से होंगे कि मुर्दा से होंगे? जिंदा से। क्या बात है, वाह वाह, क्या नुक्ता है हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवाब कौन देगा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कब्र में सवाल होंगे ना? जोर से बोलिए। कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलिए। होंगे ना? जी। कौन सी जुबान में होंगे? क्या बात है, अरबी। हिंदी में? अरबी में। कौन सी जुबान में होंगे? हिंदी में। इंग्लिश में होंगे? फारसी में होंगे? बंगला में होंगे? नहीं सुरजापुरी में होंगे? नहीं मलयालम में होंगे? नहीं तेलुगु में होंगे? नहीं इंग्लिश में होंगे? नहीं जापानीज में होंगे? नहीं चाइनीज में होंगे? नहीं अंग्रेजी में होंगे? नहीं क्रियोल में होंगे? नहीं जोलू में होंगे? नहीं मॉरिशियन में होंगे? नहीं। अफ्रीकांस में होंगे? नहीं। कौन सी जुबान में होंगे? बोलिए, कौन सी जुबान में सवाल होंगे? अरबी में होंगे। अरबी में होंगे ना? आपको आती है? आपको अरबी आती है? सवाल कौन सी जुबान में होंगे? अरबी में। अरबी में। आपको आती है? मैं यही तो कहना चाहता हूं अरे वाह, कि अल्लाह के एक हुक्म का कमाल यह है क्या बात कि है, वाह। चलो ऊपर से नीचे गए, नबी की बोली सीख गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऊपर से नीचे गए, नबी की जुबान सीख गए, नबी की बोली सीख गए। अब वो बोली बोलने लगे जो मेरे नबी की बोली है, जो मेरे रसूल की बोली है, जो मेरे रसूल की जुबान है। अब वो जुबान सीख गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के हुक्म का कमाल यह है, ऊपर से नीचे गए, अरबी आ गई। क्या बात है, वाह वाह। क्या अल्लाह ये बात नहीं जानता था कि मेरे बंदों को तो अरबी आती नहीं है, ये तो हिंदी बेल्ट के रहने वाले हैं, ये तो सुरजापुरी बोलने वाले हैं, बंगला बोलने वाले हैं, इनको अरबी आती नहीं? क्या अल्लाह ये बात नहीं जानता था? बेशक जानता है। जानता है मेरा खुदा, मगर मेरे खुदा के एक हुक्म का कमाल यह है, अल्लाह की मर्जी का कमाल यह है, ऊपर से नीचे गए, नबी की बोली सीख गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये कौन सी जगह है? खंडवा है ना? खंडवा के कब्रिस्तान में दफन किया, क्या हमेशा हमेशा खंडवा के कब्रिस्तान में पड़े रहोगे? हमेशा हमेशा पड़े रहोगे? क्या होगा? हम वहां भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो करना पड़ेगा।
अब जो ये कहते हैं कि मर गए मिट्टी में मिल गए, अरे वाह क्या बात है, क्या उनसे पूछना कि तुम खंडवा के कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा पड़े रहोगे? उन्होंने भी पढ़ा है, अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो उठो, मैदाने महशर में जमा हो जाओ। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो कब्र से उठे, मिट्टी झाड़ते वो उठे और चल दिए। कहां जा रहे हैं? मैदान में मैदान महशर में। खंडवा से मैदान महशर का रास्ता किधर से होके जाएगा आपने देखा है? जी नहीं। आपने देखा है? जी नहीं। अरे बड़े मार सफेद दाढ़ी है माशाल्लाह, बुजुर्ग मालूम हो रहे हैं, आपने शायद देख लिया हो, आपको मालूम है खंडवा से किधर जाए? आपने देखा है? खंडवा से मैदान महशर का रास्ता किधर होके जाएगा आपने देखा है? जी किसी ने नहीं देखा। ये भुसावल होके जाना है कि बुरहानपुर होके जाना है कि जनाब नागपुर होके जाना है कि पटना होके जाना है कि लखनऊ होके जाना है कि दिल्ली होके जाना है कि बम्बई होके जाना है? आपने रास्ता देखा है? नहीं देखा है ना? नहीं देखा। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जी। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है कि मैदान महशर में जमा हो जाओ। रास्ता नहीं देखा है, अल्लाह के हुक्म का कमाल ये है कि रास्ता भी जान गए और मंजिल भी पहचान गए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, जिंदाबाद। रास्ता भी पहचान गए, मंजिल भी पहचान गए, मैदान महशर में जमा हो गए। ये लोगों मैदान महशर में जमा हुए, बाप को देखा बड़े परेशान है, थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी इमदाद कर दो हमारी। बाप ने मदद को तैयार नहीं। माँ को पहचान लिया, ये मेरी माँ है, मैं तो मुझे बड़ी परेशानी में हूं, मैं एक नेकी चाहिए, दे दे। कोई मदद नहीं। भाई मिल गया, पहचान लिया, चचा मिल गया, अब्बा मिल गए, सब मिल गए, नाना मिल गए, दादा मिल गए। अब ना नाना काम आ रहा है, ना दादा काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना बहन काम आ रही है, ना चचा काम आ रहा है, ना नाना नानी काम आ रहे हैं। अब कोई काम नहीं आ रहा है। लोगों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई काम आने वाली जात है तो उसी मुकद्दस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादे रेहाने मिल्लत। सुभान अल्लाह। वही जात आलम अरवाह में काम आई है, वही जात दुनिया में काम आ रही है, वही जात कब्र में काम आ रही है, वही जात मैदान महशर में काम आने वाली है। बेशक हक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप हमेशा हमेशा मैदान महशर में खड़े रहोगे? जी नहीं। हमेशा हमेशा तो मैदान महशर में भी खड़े नहीं रहना। अल्लाह के हुक्म के हम मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के हम मोहताज हैं। जो अल्लाह की मर्जी होगी वो करना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, वहां स्ट्राइक करने का मौका नहीं मिलेगा। ए अल्लाह, हमने 3 दिन का चिल्ला काटा था, हमारा चिल्ला तूने नहीं देखा? अरे क्या बात है। जहन्नम का हुक्म दे दिया, हमारा चिल्ला नहीं देखा? ए अल्लाह, हमने 3 दिन का चिल्ला नहीं, 6 दिन के चिल्ले पे हम गए थे, 10 दिन के चिल्ले पे हम निकले थे, 20 दिन का चिल्ला हमने किया था, 40 दिन का चिल्ला हमने किया था, 3 महीने का चिल्ला हमने किया था, 6 महीने का चिल्ला हमने किया था, 1 साल का चिल्ला हमने किया। हम चिल्ला चिल्ला के सारी जिंदगी चिल्ला चिल्ली करते रहे। ए अल्लाह, तूने हमारा चिल्ला नहीं देखा? क्या बात है हजरत, वाह वाह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा हिसाब नहीं लिया, जहन्नम में डाल दिया। हम स्ट्राइक करेंगे, बाजार बंद करो। क्या बात है, वाह वाह। कोई मौका नहीं मिलेगा।
दम मारने की भी गुंजाइश नहीं होगी। जो अल्लाह का हुक्म आ गया वो होगा। जी बेशक। अच्छा, तो क्या अगर अल्लाह बगैर हिसाब किताब के अगर किसी को जहन्नम में डाल दे तो क्या कोई स्ट्राइक कर सकता है? जी नहीं। तो ये हिसाब किताब और ये इतना बड़ा मैदान महशर का इनेकाद, ये सब जरूरत क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो बरेली, फकत इतना सबब है इनेकाद महशर का। क्या बात है। फकत इतना सबब है इनेकाद महशर का कि तुम्हारी शान महबूब दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आ गया, नामा अमाल सीधे हाथ में दे दिया गया, खैर हो गई। नामा अमाल उल्टे हाथ में आ गया, खैरियत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदान महशर में भी अब हमेशा हमेशा खड़े नहीं रहना है। अब मैदान महशर में इंतजार हो रहा है, नामे अमाल पेश हो रहे हैं। ए लोगों, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब मैदान महशर में अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब जो जिधर का होगा वो उधर चला जाएगा। जन्नती जन्नत में चला जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा। एक बात बताओ, मरे कब? वाह वाह, क्या बात है। मरे कब? हम तो चलते चले आ रहे हैं, सफर में हैं। क्या बात है हजरत, वाह वाह। मैदान महशर में थे, मैदान महशर से चले, बाप की पुश्त में आ गए, बाप की पुश्त से चले, शिकम मादर में आ गए, शिकम मादर से चले, दुनिया में आ गए, दुनिया से चले, कब्र में पहुंच गए, कब्र से चले, मैदान महशर में पहुंच गए। मरे कब? क्या बात है, वाह वाह। आप मुझे पूरे कुरान को तिलावत करके दिखाओ कि कुरान में कहीं लिखा हो कि हर नफ्स को मरना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हक है, हक है। पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या मिलेगा? मजा। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मौत का मजा कैसा मजा है, जिसने इस मजे को चख लिया वो दुनिया का फिर कोई मजा ही चखना नहीं चाहता। क्या बात है, वाह वाह। ये मजा ऐसा मजा है, इस मजे के बाद अब उसको कोई मजा ही नहीं चाहिए है, ऊपर से नीचे चला गया। ये ऐसा मजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, अगर कोई गुनहगार है, सियाहकार है, जफाकार है, खताकार है, नाहंजार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, तो अल्लाह के हुक्म से वो अपनी सजाओं को भुगतने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, मगर हमेशा हमेशा तो जहन्नम में भी नहीं पड़े रहना है। क्या बात है। गुनहगार हो तो, सियाहकार हो तो आपको सजा भुगतना पड़ेगी, मगर जहन्नम में भी हमेशा हमेशा नहीं पड़े रहना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान सलामत लेकर आएगा तो मैं हर गुनाह को बख्श दूंगा। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है तो मुर्तकिब तौहीन रिसालत को माफ नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा तो वहां भी नहीं पड़े रहना है। हमेशा हमेशा कौन पड़ा रहेगा? जो गुस्ताखे रसूल है, बेशक बेशक, जो गद्दारे रसूल है, बेशक, जो रसूल का इल्मे गैब का इनकार करने वाला है, इख्तिदार का इनकार करने वाला है, इख्तियार का इनकार करने वाला है, वो तो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। एक काफिर को हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना है। एक मोमिन अगर ईमान सलामत लेकर गया है, गुनहगार है, तो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। वो आखिरी मकाम है। हम मरे ही नहीं है। क्या बात है, वाह मरेगा वाह वाह। और इनके यहाँ सब धान 27 शेर के मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़ी इस बात की तशहीर की जाती है, अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन।
इस महफिल पाक में जो लोग आए, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, या अल्लाह तो सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैंने इनको सिलसिले आलिया, क़ादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिले हसनात किए। या अल्लाह इन सब को सिलसिले क़ादरिया के बुज़ुर्गान दीन के फ्यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह मैं इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब खुदा और रसूल के सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इन सब को हस्ब दिल ख्वाह मतबरारी फरमा और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा, शिफा व सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा, अज़मत अता फरमा, वक़ार अता फरमा, खुलूस अता फरमा और इज़्ज़त के साथ फुलूस अता फरमा। या अल्लाह इनमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार से लगे हुए हैं उनके रोज़गार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इनमें जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा और जो नमाजें पढ़ते हैं उनके सजदों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, लज्जत नमाज अता फरमा, शौक़ नमाज अता फरमा, ज़ौक़ नमाज अता फरमा, मज़ाक़ बंदगी अता फरमा, तक़वा और तहारत की ज़िंदगी अता फरमा, वो ज़िंदगी अता फरमा जिसमें बंदगी हो और वो बंदगी अता फरमा जिसमें ज़िंदगी हो। हमारी ज़िंदगी को क़ादरी रंग में रंग दे, अगर हम ना काबिल हो तो काबिल बना के रख दे। आमीन। इलाहुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, हमें इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफाक अता फरमा, हमें अपने रसूल की वफादारी में ज़िंदगी अता फरमा और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमा। कलमा शहादत पर ज़िंदगी अता फरमा और कलमा शहादत पर मौत अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों को ज़बर फरमा दे, मुखालिफिन मुसलमान को ज़ेर फरमा दे, आदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन हम सब को मसलके हक, मज़हबे मुहज़्ज़ब, मसलके अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम व दायम रख और बिलखुसूस मसलके आला हज़रत का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन हमें मसलके आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जो लोग मस्जिद अक़सा की क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए सही कोशिश कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें हौसला अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, जुर्रत अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस इलाके के तमाम मुसलमानों की ज़िंदगियों से और हाज़रीन, मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिक़ीन, मुतवस्सिलीन, तमाम तलबा, उलमा, इन सब की ज़िंदगियों से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का नुज़ूल फरमा दे और सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात, बलियात, आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से सबको महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो आए, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, मालिक मौला तू सब की हाज़िरी को कबूल फरमा दे, आलमे इस्लाम की खैर फरमा दे और कब्रिस्तान के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमें बुज़ुर्गों की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह काफ़ी कसतुल काफ़ी वजतुल काफ़ी व निअमल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानियुल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। गिरदे इलाक़े हाजा हिसारे हिफाजत तू शवद व तू निगहदार बाशी
व गिरद जुमला हाज़रीन आमीन, व गिरद आमीन। जुमला ख़वातीन आमीन, आमीन। व गिरद जुमला मुरीदीन आमीन, आमीन। व गिरद जुमला तोलाबा आमीन, व आमीन। गिरद जुमला उलमा आमीन। हिसारे हिफाजत तू आमीन। शवत व तू आमीन, निगहदार बाशी आमीन, बिस आमीन 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 आमीन। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह मारह रबी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाए और जो लोग हजरत से बैत हुए वो अपने अपने मस्जिद के इमामों